आप हमारा वेट मत करिएगा। ठीक है माँ, मैं करता हूँ। कार्तिक जी, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? माँ लक्ष्मी, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। पता चल जाएगा कहाँ जा रहे हैं। ऐसा क्या है जो कार्तिक ने हमें भी नहीं बताया? ईशाना फोन करती है सौम्या को और यहाँ पर स्टेज पे भाई टीचर बार बार कॉल कर रही है कि ईशाना जल्दी आओ, तुम्हारी मम्मी किधर है और तुम्हें डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है या नहीं। यहाँ पर भाई ये सारी चीजें ना मंगल सुन रही होती है और मंगल तो कुर्सी से उठ ही नहीं पाती है। लेकिन जैसी वो ईशाना की हालत देखती है ना, वो बड़ी कोशिश करके उठती है और हम देखेंगे एक मिरेकल हो जाता है। यहाँ पर बड़ा प्यारा सा डांस देखने को मिल रहा है ईशाना और उसकी माँ मंगल का, और सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। यहाँ पर जो ईशाना है ना वो भी एकदम शॉक हो जाती है और स्पेशली आदित्य शॉक हो जाएगा कि इतना अच्छा डांस मंगल कैसे कर सकती है। मेहता प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं कार्तिक से कह दूंगी आपको फोन करने के लिए। अब वैसे क्या बात करनी थी, कुछ इम्पोर्टेंट काम था क्या? मैडम, निमराना में उनको और उनकी वाइफ को जो फार्म हाउस पसंद आया है उसके लिए बात करनी थी। ऑफर है मेरे पास। भाई एक माँ का जो रिश्ता होता है ना बहुत अटूट होता है, और मंगल ने उसको प्रूफ भी कर दिया कि किस तरीके से व्हील चेयर पे बैठी थी और अचानक से जैसी ईशाना की बात आती है तो उठ के डांस करने लगती है। और भाई स्टेज पर ना खून खून भी हो जाता है क्योंकि वो डांस करते करते ना उसके पैर में लग जाती है। पर यहाँ हम देख रहे हैं कि इतना अच्छा डांस करती है, सब लोग तालियां वगैरह बजाते हैं, स्पेशली मंगल के डांस पे बजाते हैं और यहाँ भाई ट्रॉफी जीतते हैं दोनों लोग और ट्रॉफी मिल जाती है। लगता है कार्तिक जी को जल्दी यहाँ शिफ्ट होना है। उन्हें खरीदने की ज्यादा जल्दी है। उनसे कहिएगा हो जाएगा, वो कहीं और डील ना करें। आप मेरा मैसेज दे दीजिएगा कि काम हो गया, समझे? हाँ जी, मैं कह दूंगी उसे फोन करने के लिए। कार्तिक नए घर में शिफ्ट हो रहा है। अब भाई यहाँ पर बारी आती है सौम्या की। अब मंगल को समझ में तो आ गया कि सौम्या से के संग डांस करने वाली थी ईशाना, उसको कॉल भी करती है उसके सामने। तो यहाँ पर सौम्या को घर पे बुला लेती है और जैसी सौम्या घर पर आती तो आदित्य एकदम शॉक हो जाता है और आदित्य बोलता है यहाँ पर सौम्या को क्यों बुलाया है? तो मंगल कहती है मैंने बुलाया था। और यहाँ मंगल पूछ लेती है सौम्या से कि ये बताइए कि आप ईशाना के संग डांस करने वाली थी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये सारी चीजें? अगर आप डांस करने वाली थी तो उसके लिए बात करनी थी। ऑफर है मेरे पास। लगता है कार्तिक जी को जल्दी यहाँ शिफ्ट होना है। उन्हें खरीदने की ज्यादा जल्दी है। उस दिन का गायब हो गई थी। अब भाई वो ये सारी चीजें तो बताती नहीं कि लक्ष्मी ने किस तरीके से उसको गिरा दिया था, मंदिर में तेल पड़ा हुआ था और वो गिर गई थी और उसके पैर में चोट लग गई थी। अब ये सारी चीजें तो नहीं बताती है क्योंकि यहाँ पर आदित्य ना भाई मंगल को भेज देता है कि तुम एक काम करो, कॉफी वगैरह लेकर आओ और तब तक मैं इससे बात करता हूँ। और इतने में बात करते करते यहाँ पर वो भी पूछ लेता है आदित्य की भाई तुम उस दिन गायब कैसे हो गई थी? तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। तुम्हें पता है ना कि मंगल की बेइज्जती करने वाला था और मैं तो चाहता था कि तुम और ईशाना मिलकर डांस करो, यहाँ पर ट्रॉफी जीतो, लेकिन तुम तो गायब ही हो गई थी। और यहाँ पर सौम्या उसको समझा रही होती है आदित्य को उसका हाथ पकड़ के, और अचानक से कुसुम और मनन की यहाँ एंट्री हो जाती है। मनन और कुसुम देखकर एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, ये इसने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? और इतने में भाई मंगल भी आ जाती है और मंगल भी उसका हाथ पकड़ के देखकर ना एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं भाई मंगल को एक शक तो हो गया है कि सौम्या और आदित्य का कुछ तो चल रहा है। यहाँ पर उसको इतना नहीं पता है कि कुछ अफेयर वगैरह चल रहा है, लेकिन उसको लग रहा है कि हाँ कुछ चल रहा है दोनों के बीच में। और वहीं पर यहाँ पर सौम्या बदल देती है बात और सौम्या ना एकदम से बोलने लगती है आदित्य को भी कांग्रेचुलेशंस, आपकी बेटी ने ट्रॉफी जीत ली है और उसने कितना अच्छा डांस किया था। यहाँ पर भी बात तो बदल देती है बट कुसुम को समझ में आ जाता है कि कुछ तो चल रहा था क्योंकि कुसुम को तो सारा सच पता है। और वहीं हम देख रहे हैं कि भाई आदित्य शादी तुड़वाने के लिए, शादी रुकवाने के लिए यहाँ पर पंडित को पैसे दे देता है और पंडित कहता है कि भाई इन दोनों की कुंडली नहीं मिल रही है और अभी डेट्स वगैरह भी नहीं है तो अभी शादी तो नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर मंगल और मनन मिलके ना वो भी सॉल्व कर देते हैं और मंगल कहती है भाई कोई बात नहीं, हम कोई हल ढूंढ लेंगे, यहाँ पर पंडित जी से पूछेंगे, कुछ पूजा वगैरह कराएंगे और शादी तो होनी है। और ये आदित्य का जो प्लान होता है ना ये भी फेल हो जाता है। तो अब देखते हैं भाई आदित्य क्या करता है यहाँ पर सौम्या और मनन की शादी रोकने के लिए।